बड़ी खबर आपको बता दें, इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही। किसानों की लगातार पराली जलाने की वजह से प्रशासन की सख्ती के बाद भी पराली जलाने का सिलसिला जारी है। पराली जलने से इटावा में एक्यूआई 275 के पार पहुंचा है। बर्थना के अंतर्गत विद्युत पावर स्टेशन के पास का यह मामला बताया जा रहा है। लगातार पराली जलाने की वजह से एक्यूआई बढ़ता चला जा रहा है और इटावा में 275 के पार पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और बर्थरा के विद्युत पावर स्टेशन के पास का यह मामला है, जहां पर पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं गाजियाबाद से बड़ी खबर, सिहानी गेट पुलिस की मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर सिहानी गेट पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है, जिसमें से बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं और 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर, आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बीएचयू में आदर्श ग्राम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सतुआ बाबा आश्रम में भी जाएंगे सीएम योगी। राजघाट पर जेटी का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित है चित्र प्रदर्शनी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीएचयू में आदर्श ग्राम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सतुआ बाबा आश्रम भी जाएंगे सीएम योगी। राजघाट पर जेटी का लोकार्पण करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी नजर आएंगे। तो पीएम मोदी के जीवन पर यह चित्र प्रदर्शनी आधारित है। तो मुख्यमंत्री बीएचयू में आदर्श ग्राम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अपने काशी दौरे पर सीएम सुबह 10 बजे मणिकर्णिका घाट पर सतुआ बाबा आश्रम जाएंगे और इसके अलावा राजघाट पर जेटी का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित 8 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। तो उनके दौरे की पूरी जानकारी न्यूज स्टेट अब तक पहुंचा रहा है। रविदास पार्क 11 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। गंगा नदी पर जेटी का लोकार्पण लगभग 11 से 12:30 के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और 12:50 पर काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। सतुआ बाबा आश्रम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 1 बजे से 1:40 तक का कार्यक्रम यहां पर है और उसके बाद वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। सुरक्षा से जुड़े आदेशों को बढ़ाने पर होगा फैसला। दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तो शिवलिंग के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने नई बेंच का गठन किया है। ज्ञानव्यापी मामले की आज 3 बड़ी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। तो सुरक्षा से जुड़े आदेश को बढ़ाने पर फैसला होगा। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, दोपहर 3 बजे ये सुनवाई होनी है। तो ज्ञानव्यापी मामले में आज 3 बड़ी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में सुनवाई है। और आपको बता दें, शिवलिंग के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने नई बेंच का गठन किया है और आज ये 3 बड़ी सुनवाई होनी है। दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनवाई होनी है और सुरक्षा से जुड़े आदेशों को बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। रामपुर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव का रिवाइज शेड्यूल जारी है। आज से शुरू होगा नामांकन का दौर और 18 नवंबर तक उम्मीदवार कर सकेंगे नामांकन। तो 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आजम खान को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली। सेशन कोर्ट ने सजा पर स्टे देने से इनकार किया है और अब एक बार फिर से रामपुर में उपचुनाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें, लोकसभा का उपचुनाव जब हुआ था तो रामपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। आजम खान ही वहां से सांसद थे और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो वहां भी उपचुनाव हुआ और बीजेपी वहां पर जीत हासिल करने में कामयाब रही।
हेट स्पीच मामले में आजम खां को रामपुर सेशन कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आजम खां की सजा पर स्टे देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका के खारिज होते ही आजम खां की विधायकी भी रद्द हो गई। इसका तात्पर्य है कि अब साइड में उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे आगे एक्शन लेना है। आप प्रतीक्षा करिए और न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और सुन करके अपना फैसला दिया। ये फैसला अभी और पढ़ा जाएगा, लेकिन इतना भी है कि उनका स्टे का एप्लीकेशन जो है, कन्विक्शन को स्टे करने का एप्लीकेशन अपील जो 185 क्राइम नंबर में जो है लोअर कोर्ट से सजा हुआ था, उससे उन्होंने अपील किया था और अपील पे आज उन्होंने किया था कि जब तक मेरी अपील जो है लंबित है, जब तक जो है स्टे कर दिया जाए कन्वेंशन पे। इसको माननीय न्यायालय ने जो है उनके स्टे के लिए जो आवेदन था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही रामपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। एक पुरानी कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आजम खान ने जिस तरह का अपने सत्ता के रसूख पे अत्याचार करने का काम किया है, तमाम अपराध करने के काम किए हैं, 100 से अधिक मुकदमे उनके पर चल रहे हैं, उनके मुकदमों में उनको एक एक करके सजा हो रही है। ऐसे व्यक्ति का विधानसभा का सदस्य बनना या संसद का सदस्य रहना ये लोकतंत्र पे कलंक जैसा है। हर संभव प्रयास किया आजम खान ने अपने आप को बचाने का, लेकिन उनके एक एक करके सारे प्रयास विफल साबित हुए हैं। अब कोर्ट का आदेश आ चुका है रामपुर में उपचुनाव के लिए। अब फिर से एक बार दुंदुभी बजेगी चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल रामपुर में खिलाकर रहेगी। वहीं आजम की याचिका का खारिज होने को बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सत्य की जीत बताया। हमें पूरा भरोसा था न्यायपालिका पर, जैसा कि पहले भी आपसे कहा था कि न्यायपालिका में सत्य की जीत होगी और वही हुआ, सत्य की जीत। दरअसल हेट स्पीच मामले में आजम खां को रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद आजम की विधायकी रद्द कर दी गई, जिसके बाद आजम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने ही मामले में सेशन कोर्ट को सुनवाई का आदेश दिया। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनाव आयोग रामपुर उपचुनाव को लेकर ऐलान कर सकता है। टीम न्यूज 3। मुलायम सिंह की विरासत के लिए 2 बहुओं में जंग के आसार। मैनपुरी से एसपी ने डिंपल यादव को बनाया उम्मीदवार, तो दिल्ली में अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है। तो मैनपुरी से डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। आपको बता दें, डिंपल यादव प्रत्याशी बनाई गई हैं उपचुनाव में। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब वहां पर उपचुनाव होना है और वहां पर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम की घोषणा की है। वो वहां से प्रत्याशी बनाई गई हैं। इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव डिंपल यादव ने कन्नौज से हारा था। सुब्रत पाठक बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने उनको चुनाव हराया। हालांकि उससे पहले वो जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उन्होंने जीत हासिल की थी। उससे पहले उपचुनाव में वो निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। हम लोग आपकी सेवा जरूर करेंगे। अब भैया भाभी को तो मौका देंगे ही देंगे। एसपी ने परिवार पर जताया भरोसा। डिंपल बचाएंगी मुलायम का गढ़। हम लोग आपकी सेवा जरूर करेंगे। अब भैया भाभी को तो मौका देंगे ही देंगे। फिर हुए किनारे शिवपाल बेचारे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी ने परिवार पर भरोसा जताया है। उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद डिंपल यादव का नाम तय किया गया है, जिसके बाद एसपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। डिंपल यादव के मैनपुरी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम समर्थक इकट्ठा हो गए हैं। खुशी की लहर है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोग आज यहाँ पहुंचे हैं। डिंपल यादव मैनपुरी से उम्मीदवार बनाई गई हैं। किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है? यह चुनाव नेताजी की अनुपस्थिति में पहली बार हो रहा है। नेताजी एक साधारण पुरुष भी नहीं थे। नेताजी समाजवाद के महापोषक थे, विश्व समाजवाद के एक धरोहर थे। तो उनके अनुपस्थिति में जब ये चुनाव हो रहा है तो पूरे कार्यकर्ता, जितने कार्यकर्ता हम लोग तन मन धन से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस प्रकार से दिशा निर्देश होगा उस तरह से हम लोग समाजवादी पार्टी मैनपुरी में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। मैनपुरी में अपने प्रत्याशी का नाम तय करने के लिए पार्टी ने बाकायदा सर्वे भी करवाया था,
जिसमें मुलायम परिवार के 3 नाम थे, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव और तेज प्रताप यादव। हालांकि सर्वे के मुताबिक मैनपुरी में लोगों ने सबसे ज्यादा शिवपाल यादव का नाम पसंद किया, फिर डिम्पल और सबसे बाद में तेज प्रताप का नाम था। लेकिन यहाँ भी अखिलेश खेल कर गए। सर्वे को दरकिनार कर उन्होंने डिम्पल पर दांव लगाने का फैसला किया। शायद अखिलेश की ये सोच रही हो कि अगर शिवपाल को पार्टी का प्रत्याशी बनाते तो शायद जीत तो मिल जाती, लेकिन संकट के समय में शिवपाल की जीत से उनका कद पार्टी में और ऊंचा हो जाता, जो शायद अखिलेश को गवारा नहीं, क्योंकि अगर डिम्पल हारी भी तो पार्टी पर पकड़ तो टीपू की ही रहेगी। देखिए, मैनपुरी क्षेत्र जो है वो माननीय नेताजी की कर्मभूमि थी। माननीय नेताजी के रिश्ते हैं वहां, माननीय नेताजी के संस्कार वहां से उपजे हैं। वो कर्मभूमि है जिसने समाजवादियों को सींचा है, समाजवादियों को रास्ता दिखाया है। और एक फिर ये मौका है, नेताजी के जाने के बाद हम लोग पूरी शिद्दत के साथ उन लोगों के बीच जाएंगे, उनको प्रणाम करके, नमन करके उनसे वापस से आशीर्वाद मांगेंगे। और मुझे विश्वास है समाजवादी की पार्टी बहुत भारी बहुमत से बहुत बड़ी जीत लेकर के आएगी। हालांकि डिम्पल के नाम पर मोहर लगने के बाद बीजेपी ने फिर एसपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुंबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिम्पल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में, पिछले चुनाव में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर कमल का फूल खिलाएंगे। डिम्पल को चुनाव लड़ाने का एक फायदा एसपी को यह भी मिलेगा कि अखिलेश जानते हैं शिवपाल कभी मुलायम परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर तेजपाल के नाम पर पार्टी मोहर लगाती तो संभव था शिवपाल अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकते थे। ये सब कुछ है, अभी तो आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है। अब आज सूचना आज से जारी हुई है। अब जब भी 2-3-4 दिन में आपको सब बुला करके, लखनऊ बुला करके या कहीं बुला करके तो सब कुछ है। अखिलेश ये भी जानते थे कि बीजेपी अपर्णा यादव पर दांव लगाने की सोच रही है। अगर डिम्पल मैदान में रही तो अपर्णा लिहाज में न उतरेंगी। देखो, अब जो इस प्रकार के राजनीतिक दल जहां के ऊपर लोकतंत्र का कोई मायने ही नहीं है, बाप के बाद बेटा ही आएगा, परिवारवाद ही जिनकी राजनीति का मूल आधार रहा हो, और वो राजनीतिक दल इस प्रकार से लोकतंत्र का परिहास उड़ाएंगे जो सत्ता में आकर लगातार लोकतंत्र को कलंकित करते रहे हैं, तो जनता कभी ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देगी। डिम्पल 3 साल बाद सियासी दंगल में वापसी कर रही हैं। 2019 में उन्होंने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसमें वो बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। 2014 में डिम्पल कन्नौज सीट से चुनाव जीती थी और इससे पहले 2012 में कन्नौज में हुए उपचुनाव में वो निर्विरोध जीती थी। 2014 में डिम्पल ने कन्नौज सीट जीतकर पति की लाज रखी थी और इस बार डिम्पल को अपने ससुर मुलायम की सीट को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। कहते हैं डिम्पल के लिए हमेशा से उपचुनाव सिंपल रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टी को बड़े संकट से उबारने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। टीम न्यूज़ स्टूडियो। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिम्पल यादव के प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मैनपुरी में बड़ी जीत दर्ज करवानी है। नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करेंगे। प्रत्याशी चुनने का फैसला पार्टी का है। देखिए, आरडी नेताजी के बाद ये पहला चुनाव इस मैनपुरी लोकसभा के लिए हो रहा है और पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं और सभी नेता, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जैसे हर चुनाव में जैसे काम करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे और पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतेगी। देखिए, पार्टी का फैसला है और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग लोगों ने की पहले, लेकिन चूंकि वो पहले से लीडर ऑपोजिशन है इस समय है और जनभावना को ध्यान में रखते हुए लोगों की मांग पर समाजवादी पार्टी ने आरडी डिम्पल यादव जी को, जो कि 2 बार की पूर्व सांसद भी है, उनको टिकट दिया और पूरी तरीके से पूरी पार्टी के सभी लोगों ने चुनाव जिताएंगे। डिम्पल यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाए जाने पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि सपा में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव तो श्री धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव तो श्रीमती डिम्पल यादव लड़ेंगी। सपा को परिवार के बाहर से प्रत्याशी नहीं मिल रहे। तो ये ट्वीट
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया है और उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की पार्टी है और समाजवादी पार्टी को परिवार के बाहर प्रत्याशी नहीं मिल रहे। बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने जहांगीराबाद में लगे रामपुर महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान निरहुआ ने राजनीति में आने से हुए फायदे को बताया। इसके बाद मैनपुरी चुनाव को लेकर डिंपल यादव को शुभकामनाएं दी। राजनीति में आने से फायदा ये हुआ है कि हम अगर 2 घंटा शूटिंग करते हैं तो 2 घंटा उनके बीच जाके बैठ जाते हैं और उनकी जो समस्या है उसको भी हम सुलझा पाते हैं। बहुत अच्छी बात है, उतारना ही चाहिए। और जब बड़े नेता कहीं पे रहते हैं उतरते हैं तो अच्छी लड़ाई होती है और अच्छी बात है। शुभकामना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी मैनपुरी में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का बलबूते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से मैनपुरी में विजय हासिल करेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो अपना विचार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। थैंक यू सर। वक्त एक ब्रेक का फौरन लौटेगा।